नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्टलाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पप्पू ने एक भैंस खरीदी और जैसे ही भैंस खरीदने के लिए वो गया तो जाते ही उसने देखा भैंस को, चारों तरफ घूमकर देखने के बाद वो उस मालिक को बोला, भैंस के मालिक को बोला, बोले तुम्हारी भैंस की एक आंख है वो खराब है, फिर तुम 25,000 रुपए किस बात के मांग रहे हो। तो भैंस के मालिक ने कहा, तुम भैंस को दूध दूहने के लिए लेके जा रहे हो या नैन मटक्का करने के लिए। शादी के बाद लड़की ने कहा, बोले तुमने तो कहा था मेरा करोड़ों का कारोबार है। तो लड़के ने कहा, बहरी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने पकौड़ों का कारोबार बताया था, चल जल्दी से बेसन घोल। ग्राहक ने बच्चे से पूछा, बोले तुम्हारे पापा की तो खुद की दुकान है रसगुल्लों की, और तुम जब यहाँ रहते हो दुकान में तो तुम्हारा मन नहीं करता रसगुल्ला खाने का। तो उस बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, बोले सर जी मन तो करता है रसगुल्ला खाने का, पर क्या करें, पापा जी हैं वो गिन के छोड़ते हैं रसगुल्लों को, इसलिए मैं क्या करता हूँ रसगुल्ले उठा के उनका रस उसके फिर से वापस रख देता हूँ। एक सरदार जी के 50 रुपए खो गए ट्रेन में और वो इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी एक मुसलमान भाई है वो ट्रेन में चढ़ गए और चढ़ते ही बोले, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो सरदार जी ने कहा, तुम्हें 20 मिला तो बाकी के 30 किस कमीने को मिले। एक गाना है शायद, जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही तो चलावत है। हमें तो सरसों ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरे पकोड़े भी नहीं डूबे क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। पप्पू ने डॉक्टर साहब से कहा, बोलो डॉक्टर साहब दूध पीने से क्या रंग गोरा होता है। डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल होता है। बोले आपको डॉक्टर किसने बना दिया। तो डॉक्टर बोला, क्यों क्या हुआ। बोला दूध पीने से रंग गोरा होता तो भैंस का जो बच्चा है वो गोरा क्यों नहीं होता। मेरे ससुराल वालों से अच्छे तो ये फैंटेसी वाले हैं जो पहले ही बोल देते हैं इस प्रकार के खेल में जोखिम शामिल है, कृपया संभल कर खेलें। 90% बेरोजगारों का एक ही जवाब होता है, 1995 में दादाजी ने अगर सड़क के पास वाली जमीन नहीं बेची होती तो आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पर लोग बोलते हैं खाना खाकर जाना। अब उन लोगों को कौन समझाए कि तो हम कौन सा शादी देखने आए हैं, खाना खाने ही तो आए हैं। वैक्सीन लगाकर एक आदमी अपने घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद उसने कहा, नर्स ने टीका बहुत अच्छे से लगाया था, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। तो बीवी ने झल्लाहट में कहा, अच्छा नर्स ने इंजेक्शन लगाया उसका भी दर्द नहीं हो रहा है और मेरी जो बातें हैं वो भी तुम्हें चुभ जाती हैं। जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। पति तुरंत कहता है, चुप हो जा मेरी माँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मोहल्ला बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुनसान पड़ा था।
तो मैंने गेट पर जाकर जोर से आवाज लगा दी, प्याज 5 रुपए किलो। अब पूरा का पूरा मोहल्ला गली में और मैं घर के अंदर। पत्नी ने मुझसे कहा, बोला डांटना मत, मैं तुम्हारी जो नीली शर्ट है वो प्रेस कर रही थी तो थोड़ी सी वो जल गई, शर्ट है वो जल गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी मेरे पास नीली शर्ट है वो पहन लूंगा। तो बीवी बोली, बोला हाँ मुझे पता था कि तुम्हारे पास दूसरी नीली शर्ट है, इसीलिए मैंने उस नीली शर्ट में से थोड़ा टुकड़ा काट कर जली हुई शर्ट पे लगा दिया। एक बड़ी मीठी और शानदार धमकी सुनिए। एक बुजुर्ग आदमी का ऑपरेशन होने वाला था, बड़े वाला ऑपरेशन होना था, और उसका ऑपरेशन है वो उसका खुद का दामाद जो डॉक्टर था वो कर रहा था। तो ससुर ने बुलाया, बोले बेटे इधर आओ। वो आ गया, बोला मैं जानता हूं आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। तो दामाद ने कहा हाँ बिल्कुल ससुर जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बोला मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर इतना याद रखना अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जो सास है ना वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये सेओंगी मानिए या यकीन मानिए, उसका ऑपरेशन है वो बिल्कुल सफल रहा।